आज हम बात करेंगे जीआईओसी में कुछ बेसिक्स टॉपिक हैं। जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीआईओसी, इसमें कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं, उन पर बात करेंगे। बेसिक टॉपिक्स कौन कौन से हैं? ओवरलैपिंग, इनको पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इसके बाद हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, इसके बाद हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज, इसके बाद हम देखेंगे एमओटी, इसके बाद हम देखेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये बेसिक टॉपिक्स हैं जीआईओसी के अंतर्गत, जिनको हम एक एक करके पूरा स्टडी करेंगे। इसमें से ये जो टॉपिक्स हैं, इनमें आपके कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो नीट की है, चाहे वो जी मेंस और एडवांस की है, आपके जेट की है, कुल मिला सब में से, हर टॉपिक में से मिलाकर 5-7 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरलैपिंग। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन। किसकी बात कर रहे हैं? ओवरलैपिंग यानी अतिव्यापन। ठीक है, तो देखो, इधर देखो, ये एस ऑर्बिटल ले लेता हूं मैं, और ये एस ऑर्बिटल ले लेता हूं। ठीक है, तो ओवरलैपिंग की हम बात कर रहे हैं, तो मैं जनरली ये कहूं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स इज नॉन एज ओवरलैपिंग। मैं यहां लिख लेता हूं डेफिनेशन। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स इज नॉन एज ओवरलैपिंग। कहने का मतलब, दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग। जैसे एस ऑर्बिटल और ये एस ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, ये आपस में इंटरमिक्स हो गए। ये एरिया देखो, ये एरिया जो ओवरलैप हुआ है, तो आपस में इंटरमिक्स हो गए, इसे हम ओवरलैपिंग कह रहे हैं। अब पर्टिकुलर इसका हम नाम देना चाहें, इस यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है इसका नाम देना चाहें, तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सा ऑर्बिटल? एस। ये कौन सा ऑर्बिटल? एस। तो इसे हम कह देंगे जनरली एस एस ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे? एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, ऐसे ही आगे हम बात करें, मान लो ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएं, ये आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। ये देखो इधर, इसे क्या कहेंगे? एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? एस पी ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे? एस पी ओवरलैपिंग। ठीक है,
एस ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं एस एस ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं एस पी ओवरलैपिंग। इसी में आगे देखें, मान लो पी और पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, ये पी ऑर्बिटल और ये पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पी पी ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे, पी पी ओवरलैपिंग। ये देखो यहां पर ओवरलैप हो चुके हैं, इंटरमिक्स हो चुके हैं, तो इसे हम नाम दे रहे हैं पी पी ओवरलैपिंग। ये पी पी ओवरलैपिंग। ऐसे ही मान लो हम कहें कि एक डी ऑर्बिटल है और दूसरा भी डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स होकर के क्या बनाएंगे, डी डी ओवरलैपिंग। क्या बनाएंगे, डी डी ओवरलैपिंग। ये यहां पर इंटरमिक्स हुए, तो इसे हम कहेंगे डी डी ओवरलैपिंग। इसको हम क्या कह रहे हैं, डी डी ओवरलैपिंग। ऐसे कोई भी दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ओवरलैपिंग, अतिव्यापन कह रहे हैं। अब जरूरी नहीं, ध्यान से देखना, जरूरी नहीं कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग करें, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो इधर, यहां देखो, ये मान लो ये एस ऑर्बिटल है और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है एस पी। ये एस ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है और ये एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएं, ये देखो यहां पर इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एस पी एस ओवरलैपिंग। क्या बोल देंगे, एस पी एस ओवरलैपिंग। ठीक है। ऐसे ही मान लो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, ये एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे तो क्या कहेंगे, एस पी ओवरलैपिंग। देखो इधर, यहां पर इंटरमिक्स हो रहे हैं तो इसे क्या कह रहे हैं, एस पी ओवरलैपिंग। तो ध्यान देना, हम कह रहे हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स इज नोन एज ओवरलैपिंग। दो ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाए वो ओवरलैपिंग है। यहां एस एस ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं एस एस ओवरलैपिंग। यहां एस और पी आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं एस पी ओवरलैपिंग। यहां पर पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, हम कह रहे हैं पीपी ओवरलैपिंग। या डी हो रहे हैं तो डी ओवरलैपिंग। एस और एस पी हो रहे हैं तो एस पी एस ओवरलैपिंग, यहां एस पी ओवरलैपिंग। तो ये जनरली इनका हम नाम रख देते हैं इसके अकॉर्डिंग, ऑर्बिटल के मिक्सिंग के अकॉर्डिंग। ये अपना जनरली क्या है, ओवरलैपिंग। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। हम बात कर रहे हैं, अब इधर देखो, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। जनरली हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात करते हैं
तो हम दो टाइप्स की ओवरलैपिंग देखते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग। लेकिन हम तीन टाइप की ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जो तीसरी टाइप है फेस वाइज ओवरलैपिंग, उसका भी आप थोड़ा सा नॉलेज देखो। फर्स्ट टाइप मैं कह रहा हूं एक्सियल ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग। दूसरी हम बात कर रहे हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। इसका दूसरा नाम है और इसे कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग। फर्स्ट टाइप हमने कहा एक्सियल ओवरलैपिंग, सेकेंड टाइप हम कह रहे हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। थर्ड टाइप देखो इधर, फेस वाइज ओवरलैपिंग। फेस वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। फर्स्ट टाइप था एक्सियल ओवरलैपिंग, सेकेंड टाइप हम कह रहे हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग, और थर्ड टाइप है फेस वाइज ओवरलैपिंग। आप पढ़े होंगे अक्षीय अतिव्यापन, संपार्श्वीय अतिव्यापन, ये। अब देखो यहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। और कोलेटरल ओवरलैपिंग में हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहां कौन सा फॉर्मेशन हो रहा है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। और यहां होगा डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो यहां हम कह रहे हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सियल ओवरलैपिंग में, यहां कह रहे हैं कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, और वहां कह रहे हैं डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो इधर हम एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो हम कह रहे हैं कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कोलेटरल की बात करते हैं या फेस वाइज ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी यहां जो इंटरमिक्सिंग होगी वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहां जो होंगी वो परपेंडिकुलर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो देखो इस बात को छोड़ो, इसकी बाद में बात करेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और परपेंडिकुलर द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब एक ट्रिक है, काम की बात है, वो ध्यान से सुनो। हम कह रहे हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग में आपको 1-1 लॉब्स इंटरेक्ट होती हुई दिखेंगी। कितनी थी? 1-1, एक लॉब इंटरेक्ट होती हुई दिखेगी। तो यहां हम लिख देते हैं 1-1 लॉब इंटरेक्शन। ध्यान से समझना इसको, 1-1 लॉब इंटरेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है? एक्सियल ओवरलैपिंग। जहां आपको दिख जाए 1-1 लॉब इंटरेक्ट हो रही है मींस एक्सियल ओवरलैपिंग है, मींस सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहां देखो, यहां हम कह रहे हैं कि 2-2 लॉब्स इंटरेक्शन होगा। 2-2 लॉब्स इंटरेक्शन। मींस आपको ओवरलैपिंग के दौरान कहीं भी 2-2 लॉब्स इंटरेक्ट होती हुई दिखें, 2-2 लॉब मिक्स होती हुई दिखें, मींस वो कोलेटरल ओवरलैपिंग होगी, मींस पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फिर देखो फेस वाइज ओवरलैपिंग में यहां आपको 4-4 लॉब इंटरेक्ट होती हुई दिखेंगी। कितनी थी लॉब? 4-4 लॉब्स इंटरेक्शन।
आपको यहाँ चार चार लोब इंटरेक्ट होती हुई दिखेंगी, मीन्स फेस वाइज ओवरलैपिंग है, मीन्स डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना, हम कह रहे हैं जनरल बात पर आओ, हम कहें कि जहां एक एक लोब इंटरेक्ट हो, इंटरमिक्स हो, तो वहां एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जहां टू लोब इंटरेक्शन दिखे, मीन्स कोलेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग है और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। और यदि आपको फोर लॉब्स इंटरेक्शन दिखे, मींस फेस वाइज ओवरलैपिंग है और डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यह जनरल बात हमने की है। अब हम आगे चलते हैं। देखो इधर, इस टॉपिक में थोड़ा सा आगे जाने से पहले थोड़ी सी एक देखो, यह है एस ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। आप सब जानते हैं एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, शेप में कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ठीक है, यह कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। और आप सब जानते हैं कि यह शेप में डम्बल शेप होता है। यह कैसा होता है? डम्बल शेप। फिर आता है डी ऑर्बिटल, और ये डी ऑर्बिटल शेप में आपको डबल शेप में दिखेगा, ये डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम यहां देखना चाह रहे हैं कि एस ऑर्बिटल में कितनी लोब दिखाई दे रही है। सबको दिखाई दे रही होंगी कि एक ही लोब है। ठीक है, तो वन लोब। यहां देखो, पी ऑर्बिटल में कितनी लोब दिखाई दे रही है? टू लॉब्स, एक ये और एक ये। कितनी लोब दिखाई दे रही है? दो लोब। तो यहां लिखेंगे टू लोब। ठीक है, और यहां डी ऑर्बिटल में यहां कितनी लोब दिखाई दे रही हैं? चार लोब, एक, दो, तीन, चार। ये देखो, ये देखो, ये वाली लोब, ये वाली। तो कितनी लोब दिखाई दे रही है? फोर लोब। तो यहां लिख दें फोर लोब। ठीक है, ये जनरल सी बात हमने देखी कि एस ऑर्बिटल में वन लोब है, पी ऑर्बिटल में टू लोब्स हैं, और डी ऑर्बिटल में फोर लोब्स हैं। अब ये जो डी ऑर्बिटल है, इसमें कौन कौन हो गया? देखो, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, ये डी एक्स वाई हो सकता है, ये डी वाई जेड हो सकता है, और ये डी जेड एक्स हो सकता है। ये डी ऑर्बिटल हो सकता है। इनमें चार लोब है, तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, ये डी एक्स वाई हो सकता है, ये डी वाई जेड हो सकता है, और ये डी जेड हो सकता है, डी जेड एक्स हो सकता है। अब देखो, काम की बात, एक छोटी सी काम की बात है, ध्यान देना। इधर मैं कहूं कि इनमें एक ऑर्बिटल, जो आपने 5 ऑर्बिटल पढ़ रखे होंगे डी ऑर्बिटल में, 5 सबसेल देखे होंगे, तो कौन सा नहीं दिख रहा आपको? आपको नहीं दिख रहा होगा डी जेड स्क्वायर। कौन सा नहीं दिखा? डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर देखो, इधर मैं बना दूं, इसकी स्ट्रक्चर मैं बना दूं आपको। ये डी जेड स्क्वायर है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? डी जेड स्क्वायर। तो ये कितनी लोब से, यहां चार चार लोब वालों की हमने बात की, ये कितनी लोब से मिलकर बना है? कितनी लोब से मिलकर बना है? ये वाला देखो, ये 8 लोब से मिलकर बना है। 8 लोब। कितनी से? 8 लॉब्स। ध्यान रखना, ये 8 लॉब्स से मिलकर बना है। कैसे मिलकर बना है? देखो, डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से और डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है? ये डी जेड स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मिलकर बना है। यानी 4 लॉब इसके और 4 लॉब इसकी, 4 इसके 4 इसकी। कितनी लॉब है? 8 लॉब है।
तो ये जो dz² होता है इसमें 8 लॉब प्रेजेंट है। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। मैं यहां कर देता हूं, ये प्लस ये सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये देखो ध्यान से, s ऑर्बिटल में 1 लॉब है, p ऑर्बिटल में 2 लॉब्स हैं, d ऑर्बिटल में 4 लॉब्स हैं, जो या तो dx² y² dxy dyz dzx इनमें 4 लॉब होती है, और यहाँ dz² जो है, ध्यान से समझना, dz² 8 लॉब्स से मिलकर बना। कितनी लॉब्स हैं? 8 लॉब्स। और वो किस किस की हो सकती है? dy² z² dz² x²। छापो। अब देखो, हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग थी, उसमें पहला पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, अक्षीय अतिव्यापन। अब हम जो इसमें बात पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि हियर इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कहां? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो हम बात कर रहे हैं हियर इंटरमिक्सिंग ऑफ two orbital takes place along the internuclear axis, यहां हम क्या कह रहे हैं? है इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 ऑर्बिटल टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी अब यहां जो इंटरमिक्सिंग होगी वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी। ठीक है, हम जनरली बात पढ़ करके आए हैं, अभी हम डिस्कस करें पीछे कि 1 लॉब इंटरेक्शन। कितनी थी लॉब का इंटरेक्शन हो रहा था एक्सियल में? हम कह रहे थे 1 लॉब इंटरेक्शन। तो हम बात करें इसी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलावा बात करें समझने के लिए, तो हम कह सकते हैं 100% 1 लॉब इंटरेक्शन क्या होगा? एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या होगा? एक्सियल ओवरलैपिंग। देखो इधर देखो, ये मैं किसी एटम का न्यूक्लियाई लेता हूं, किसी एटम का क्या लिया? न्यूक्लियाई। और ये दूसरे एटम का क्या लिया? न्यूक्लियाई। ठीक है, अब मैं इनके बीच में ये बना रहा हूं, तो ये इनके बीच में ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हुई क्या? ध्यान से देखो, ये एक एटम का न्यूक्लियाई है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियाई। ये जो बीच में बनाए, ये क्या बनाया? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब हम कह रहे हैं कि एक्सियल ओवरलैपिंग में हमने साफ साफ कहा है कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर क्या होगी? इंटरमिक्सिंग होगी। तो मैं यहां पर इस एटम के लिए ये s ऑर्बिटल बना रहा हूं और यहां इसके लिए s ऑर्बिटल बना रहा हूं। ये ध्यान से देखो, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। देखो, ये एक एटम का न्यूक्लियाई और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियाई, ये आपस में क्या है? इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। ये यहां क्या हो रहे हैं? आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, यहां मिक्सिंग हो रही। तो ये जो मिक्सिंग हुई है वो कहां हुई है? इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। कहां हुई है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर, इसको बोलेंगे कि इस पर हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी। ये किसी एटम का, ध्यान दो,
न्यूक्लियाई है और ये किसी दूसरे एटम का न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब हम इस पे वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाते हैं। ठीक, देखो इधर ये p ऑर्बिटल है और ये भी p ऑर्बिटल। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्यों। अब हम इसको आपस में इंटरमिक्स कराते हैं। तो देखो इधर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सॉरी ये न्यूक्लियाई और ये न्यूक्लियाई, ये बीच में इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहाँ पर हम क्या करा रहे हैं, आपस में क्या करा रहे हैं, इनको इंटरमिक्स करा रहे हैं। तो यहाँ देखो ये इंटरमिक्स हुई, तो ये जो हो रही है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है, ये भी जो हो रही है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है। आगे देखो ये किसी एटम का न्यूक्लियाई, ये भी किसी एटम का न्यूक्लियाई, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और यहां हम क्या बना रहे हैं, डी ऑर्बिटल। और ये इसके लिए हम बना रहे हैं पी ऑर्बिटल। ठीक है, सॉरी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। तो इधर देखो ये एटम का न्यूक्लियाई है और ये एटम का न्यूक्लियाई, ये वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां पर हम एक डी ऑर्बिटल बनाते हैं और यहां क्या बना रहे हैं, पी ऑर्बिटल। इनके बीच में हम आपस में क्या करा रहे हैं, इंटरमिक्सिंग। इधर देखो तो ये न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई और ये इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये आपस में इंटरमिक्स हुए। तो देखो हमने ये जो इंटरमिक्सिंग हो रही है वो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये इंटरमिक्सिंग हो रही है वो भी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहां हो रही है वो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और एक और देख लो आप, यहां ये कोई न्यूक्लियाई है और यहां कोई न्यूक्लियाई है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहां हम डी ऑर्बिटल और यहां भी हमारा ये डी ऑर्बिटल। तो यहां ये भी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो रही है। तो यहां ध्यान दो, हमने साफ साफ कहा कि है इंटरमिक्सिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो यहां भी इंटरन्यूक्लियर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, यहां पर भी, वहां पर भी और यहां पर भी। तो दूसरी बात हमने ये भी कही थी कि वन वन लॉ ऑफ इंटरेक्शन, एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या बताया था, वन वन लॉ ऑफ इंटरेक्शन। तो देखो यहां पर वन वन लॉ ऑफ इंटरेक्शन, यहां पर भी ये पी है, ये पी है, लेकिन वन वन लॉ ऑफ इंटरेक्शन दिख रहा है, यहां पर भी वन वन लॉ ऑफ इंटरेक्शन दिख रहा है और यहां पर भी वन वन लॉ ऑफ इंटरेक्शन दिख रहा है। मींस ये क्या है, एक्सियल ओवरलैपिंग। मींस यहां जो भी बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो ये कौन सा बॉन्ड बना, यहां पर सिग्मा बॉन्ड, यहां पर सिग्मा, यहां पर सिग्मा बॉन्ड और यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड। तो मींस ऑलवेज फॉर्मेशन सिग्मा बॉन्ड। एक्सियल ओवरलैपिंग में क्या बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन और वन वन लॉ ऑफ इंटरेक्ट होगी। छापो। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग।
हम बात कर रहे हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। अभी एक्सियल में हमने कहा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और हमने कहा था कि कोलेटरल और फेस वाइज में क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरमिक्सिंग कहां होगी, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो हम यहां लिख देते हैं इट टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर, क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, perpendicular to the internuclear, it takes place perpendicular to the internuclear axis। यानी अब जो वहां हो रही थी वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हो रही थी इंटरमिक्सिंग, और यहां क्या होगी, ये मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो इसके ऊपर या इसके नीचे, ये अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये इंटरमिक्सिंग कहां होगी, इसके ऊपर या इसके नीचे। तो देखो इधर ये कोई एटम का न्यूक्लियाई है और ये दूसरे एटम का न्यूक्लियाई है, हम यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखो ये मान लो p ऑर्बिटल है और ये इसका p ऑर्बिटल है। अब ये आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। इधर देखो ये इसका इंटरन्यूक्लियर न्यूक्लियाई और इसके लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहां क्या हो रही है, आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। ये देखो इंटरमिक्स, ये इंटरमिक्स। तो देखो हमने कहा था कि ये परपेंडिकुलर है, तो देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ये इसके ऊपर या इसके नीचे, ऊपर नीचे। तो देखो ये इंटरमिक्सिंग कहां हो रही है, इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर या नीचे। दूसरी बात हमने कही थी कि यहां पर जो इंटरेक्शन होगा वो 2 लॉब्स इंटरेक्शन होगा। कितना, 2 लॉब्स। तो यहां देखो 2 लॉब इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे बात करें, ये कोई एटम का न्यूक्लियाई, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियाई, बीच में हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो यहां देखो ये मैं ले रहा हूं d ऑर्बिटल इसके लिए, और इसके लिए क्या ले रहा हूं, p ऑर्बिटल। ठीक है, और ये आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। ठीक है, ये यहां पर इंटरमिक्सिंग हो रही है और यहां पर, तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है, यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। इस पर नहीं हो रही है, हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर नहीं बोल रहे, इसके ऊपर या इसके नीचे, अलोंग द नहीं बोल रहे हैं, हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। दूसरी हम देखते हैं, ये किसी एटम का न्यूक्लियाई और ये भी किसी एटम का ही, इनके बीच में हम वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ड्रॉ करते हैं और हम ये d ऑर्बिटल लेते हैं और ये दूसरा भी d ऑर्बिटल लेते हैं, और यहां पर जो मिक्सिंग हो रही है वो देखो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वहां पर भी देखो, यहां देखो, यहां देखो। दूसरी बात हमने कही थी कि कोलेटरल ओवरलैपिंग में 2 लॉब्स इंटरेक्शन होता है। तो देखो यहां पर 2 लॉब्स, यहां पर 2 लॉब्स इंटरेक्शन और यहां पर भी 2 लॉब्स इंटरेक्शन हो रहा है। तो देखो हमने साथ ही ये कहा कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। यह देखो यहां पर भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर भी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन और यहां पर भी पाई बॉन्ड, यानी ऑलवेज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस इन कोलेटरल ओवरलैपिंग। ये हमारी कोलेटरल ओवरलैपिंग है। ठीक है, देखो